नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम मौजूद हैं खैर विधानसभा के बिहारीपुर गांव में। आपको बता दें कि ब्राह्मण बहुल ये गांव है और देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। आपको बता दें कि बीजेपी हो या फिर आरएलडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस का गठबंधन या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, इस बार दावेदारी हर किसी की मजबूत है। अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और आरएलडी घटक दल हैं। बीजेपी की तैयारी अपनी जगह है तो फिर राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी तैयारी कर रहा है और ये बहुत ही दिलचस्प है जानना कि इस बार यहां पर क्या होगा, क्योंकि 2022 और 2017 और 2022 के विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी यहां से जीत करके गई, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद जो खैर विधानसभा है यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन हारी 1500 वोट से और इंडिया गठबंधन यहां पर जीत करके गया। उसी की तर्ज पर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से कह रहा है कि हम इस सीट को जीतेंगे, जबकि जो कमान है इस उपचुनाव की सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली हुई है और क्योंकि आरएलडी साथ में है तो यह देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इस बार यहां के उपचुनाव में क्या होने वाला है। तो गांव के स्थानीय लोग हैं हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण बहुल गांव है और जाटों के बाद में यहां पर ब्राह्मणों की इस सीट पर अच्छी खासी संख्या है वोटरों की। तो इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि क्या होगा इस उपचुनाव में। आपका नाम क्या है जी? भैया मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज से जी। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया, लोकसभा में, विधानसभा में भी भारी बहुमत से जिताया, लेकिन सांसद सतीश गौतम जी या यहाँ से जो विधायक हुए थे अनु वाल्मीकि जी, आज तक इस गांव में घूमने तक नहीं आए। चाहे कोई मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई घटना हो गई हो गांव में, लेकिन आज तक उन्होंने गांव का मुंह नहीं देखा। और यहां तक बात मैं कहूं, मेरा नाम ओपी शर्मा है, इस चीज़ को सांसद जी भी जानते हैं कि मेरे ही आशीर्वाद से यहाँ वो जीते थे। मैंने यहीं बैठ करके उनके लिखित रूप में आशीर्वाद दिया था। उनके समधी और उनके बेटे रजत ने कहा था मुझसे कि हम नहीं जीतेंगे, यहाँ से वोट नहीं मिलेंगे। तो 372 वोट यहाँ से मैंने बीजेपी के डल पाए इस बिहारीपुर से और वो यहां से जीत के गए। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी, 3 बार सांसद हो गए, कभी भी गांव में पदार्पण नहीं किया। 2 बार सांसद विधायक रह करके अनु वाल्मीकि चले गए, लेकिन वो भी कभी गांव में नहीं आए। इसलिए गांव का मन है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी को भी वोट दे दें, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। और यहाँ तक यह कि हमारा जो पड़ोसी है भगवती प्रसाद सूर्यवंशी है विधायक, अगर राष्ट्रीय लोकदल से उसको टिकट मिलती है तो हम उसी को वोट देंगे, पूरा गाँव उसी को वोट देगा। ये बताइए, जो ब्राह्मण बहुल ये गाँव है, जो जैन चौधरी हैं आरएलडी के मुखिया, कैसा प्रभाव है यहाँ पर इस क्षेत्र में चौधरी साहब का? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है खैर क्षेत्र है, जाट माहौल क्षेत्र है और चौधरी जयंत सिंह का ही यहाँ पर प्रभाव है, बाकी किसी का नहीं है, बाकी किसी का नहीं है। जयंत सिंह है वही सर्वोपर है। जयंत सिंह यहाँ से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी विधायक हुए और उन्होंने इस गांव की सड़क को यहाँ से पूरा वहां तक, रोड तक, मेन रोड तक काली सड़क करवाई। प्रमोद गौड़ जी विधायक हुए, यहाँ से काली सड़क करवाई, चाहे वो बसपा से, इसको लेना देना नहीं है। अब तो वो भी लोकदल में है, लेकिन वो बसपा से थे, उन्होंने करवाया यहाँ काम। इसके अलावा 2 व्यक्तियों के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति आज तक कोई गांव में नहीं आया जिसने कि गांव में काम करवाया हो। गांव की आप स्थिति दे सकते हैं कि पूरे गांव का नरक बना हुआ है भाई साहब। और जो बीजेपी के लोग आते हैं, यहाँ भी स्थानीय लोग कुछ हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं गाँव को तो नरक ही बनाना है और नरक बना दिया है उन्होंने भाई साहब, इसलिए बीजेपी से मोह भंग है। ये देखिए आप, ये क्या कह रहे हैं ताऊ जी, इनका साफ साफ कहना है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ से गायब रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद में गांव में आते नहीं हैं। तो इसीलिए आपका नाम क्या जी? राम प्रकाश शर्मा। राम प्रकाश शर्मा। आप क्या कहेंगे ताऊ जी, कैसा माहौल दिख रहे हैं इस बार? ये माहौल यहाँ को बहुत गंदो, जो बीजेपी के नेता हैं तो ये गाँव में तो गई लाख है, ऐसे ही लाख, नरक लाख, जो रास्ता खराब है, तालाब खुदे वो है, सब चीज़ है यहाँ ठीक। मतलब वो नेता कहते हैं ये गांव के आदमी ऐसे ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल शिकायतें करिए, वहाँ खैर गए कि ये तो गांव गई लाख है, ये तो ऐसे में रहेगा, सबसे शिकायतें कर लेंगे। आपका नाम क्या है जी? राम अवतार। आप क्या कहना चाहेंगे?
गई है ना कि मैंने सिफारिश करी इलेक्शन में, वहाँ को बेटा आयो राजू, मैंने किसी गाय यहाँ रात दिन गाय रखा रहे हम, तब सुनवाई ना आज तक भाई। कल फोन करके सत्य को तम ते कहिए, आज तक कोई सुनवाई ना है भाई हमारी। कैसा लगता है उपचुनाव में क्या माहौल रहेगा, किसके पक्ष में? अब चुनाव तो हारवे के चांस हैं पूरे, हारेंगे बिल्कुल। जब गाँव की सुनेंगे तो हारेंगे, पर गाँव की सुने जब अगर ये सीट मिल गई आरएलडी को फिर? अरे फिर तो वो तो जीत जाई। आम क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम शिवरंजन है। क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं काम कोई करवा रो ना या वैसे धक्का ही खाट डोल रहे और कहा जा कह जाता है कछु करता है तना। किसने काम कराया गांव में? बीजेपी वाले ने जी खुदबा को ऑर्डर बाय दो, बताओ कैसे दे दे वोट। उससे पहले मतलब जो है जब तक ये आरएलडी के पास में सीट रही तब तक कैसा रहा था यहाँ पे माहौल? कछु ना करो वो ना यहाँ को। अरे तो मर्यादित भाषा में करते हैं थोड़ी बात। आप बताइए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? अनुज कुमार। क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो सब त्रिकोणीय रहेगा। त्रिकोणीय कैसे कैसे? बसपा को हुआ यहाँ तेजवीर गुड्डू, और जो है सब गऊ को रहेगा सपा को, और तुम्हारा जाको नल को। हाँ, बीजेपी को कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ऐसा इनका कहना है। अब बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है, बसपा हो सकती है, सपा हो सकती है, आरएलडी हो सकती है। तुम इधर को जाओगे हमारे गांव मैं देख करके आया हूँ, मैं तभी पूछ रहा हूँ। ये देखिए और भी लोग मौजूद हैं, कुछ आप बताइए, आपका नाम क्या है जी? हरिपाल शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, बीजेपी से तो अच्छी आरएलडी से थी। आरएलडी ने कम से कम गांव की सड़क तो बनवाई, उससे पहले हमारे प्रमोद गौड़ ने उनने बनवाई थी। बीजेपी ने तो हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं किया है। अब तो आरएलडी गठबंधन में है, तो ये सीट अगर मिल जाती है आरएलडी को तो तब यहाँ जीतना आसान रहेगा। मैं वो पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं? हमारी उससे यही लगता है कि आरएलडी को टिकट मिल जाएगी तो उसका जीतना आसान हो जाएगा। बीजेपी यहाँ से नहीं जीतेगी, नहीं जीत पाएगी। बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अगर सीट मिल जाती है राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ पर तो फिर जीतना आसान थोड़ा हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या कहना है ताऊ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश कुमार। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर? क्या होगा, क्या 2017-22 रिपीट होगा या बदलाव होगा? इसमें बदलाव हो सकता है अगर बीजेपी लड़ती है तो। हाँ जी। और राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी तो भी हम कुछ राष्ट्रीय लोकदल के फेवर में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। क्या वजह है उसके पीछे? हमें तो केवल विकास कार्य चाहिए ना, गांव का विकास हो नहीं रहा है। मेन विकास कार्य है, रास्ता पूरे अवरुद्ध पड़े हैं, नाली कोई साफ है नहीं। डीएम साहब जब हम जो मंगल दिवस में पहुंचे उसकी अभी तक जब बार का हम सूचना आती है, हो कुछ नहीं रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में किस तरफ था रुझान? लोकसभा में बीजेपी तरफ था, अब नहीं है। अब फिलहाल आगे बताएंगे। मतलब प्रत्याशी के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी के ऊपर सबसे ज्यादा है। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? जो विकासशील उम्मीदवार हो वो होना चाहिए। जो विकासशील उम्मीदवार हो, जो विकास के कार्य करवाए, वो यहाँ पर उम्मीदवार हो, ऐसा इनका कहना है। भाई साहब आप? ये देखिए यहाँ पर अब इधर कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा बात करने की करते हैं कोशिश। ये क्या कहते हैं, क्या इस बार? आप बताइए ताऊ जी, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताइए प्रभु। मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार रुझान क्या होने वाला? यहाँ के बाद में वोट लेने के बाद में कोई बंदा लौटा नहीं है, बस ये है। और इसके गांव की तो मैं स्थिति देख ही रही हो क्या चल रही है, बताइए आप देखिए खुद स्वयं। मतलब ये जो वोट लेने के बाद आज तक कोई बंदा लौटा नहीं है बीजेपी पक्ष वाला, और वादे कर जाते हैं। तो क्या मतलब अब जो प्रत्याशी किसका होना चाहिए? बीजेपी का अगर आ गया तो, और आरएलडी का आ गया तो कैसे होगा? फिर तो जीतेगा ही, आरएलडी जीत जाएगी। और क्या। देखिए यहाँ भी यही कहना है कि प्रत्याशी अगर राष्ट्रीय लोकदल का होगा तो फिर कुछ बात बन सकती है। आप बताइए ताऊ जी, क्या लगता है आपको, आपका नाम क्या है और कैसा? यहाँ तो गो होगा प्रधान, वो बैठोगा पूरी चाय ये यहाँ को सब कंपनी को मालिक गई के बाद हैरो काम, ये जो कह देंगे वही हो जाएगा। वही हैरो है। देखो पूरी चांद बैठोगा वो, ये सब यहाँ को काम को मालिक
वही के बात चल रहा, जो जाए चाहे वही ये कर दियो गई। ना दिख रहे हो हाथ फेंक रहे हो गई है, तुम तो इतना देख। ये देखिए यहाँ पर जो है सिचुएशन बड़ी ही गंभीर नजर आ रही है। यहाँ पर कहना है, और ये तमाम हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो यहाँ की स्थिति है वो ठीक नहीं है। तमाम लोगों का ऐसा कहना है अगर इस चुनाव में टक्कर में रहना है तो यहाँ पर कम से कम राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। ऐसा ही है जी? बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप विकास की बात को देखो ना, विकास कराया या नहीं कराया। मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव की स्थिति देख लें। गलियों में निकला नहीं जाता है, बाईपास पे निकला नहीं जाता है, यहाँ से जो रोड आ रही है उस पर निकला नहीं जाता है। 70 लाख रुपए लगा करके तालाब का निर्माण कराया गया, लेकिन आज तक तालाब में पानी की एक बूंद नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि बीजेपी वाले कहीं ना कहीं सपोर्ट में हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बीजेपी वाले, इसलिए तालाब में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए और लगभग 1500 वोट से इंडिया गठबंधन जीत करके गया। खैर विधानसभा बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद, जयंत चौधरी के तमाम कार्यक्रम होने के बावजूद, उसका असर यही है कि बीजेपी से लोग यहां पर परेशान हैं। और इनका ऐसा कहना है कि जो चुनावी वादे करके जाते हैं स्थानीय नेता, वो पलट करके वापस नहीं आते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होता है, किसकी झोली में जाएगी ये सीट, और फिर कौन होगा यहां से प्रत्याशी, और फिर किसकी होगी जीत, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।